कैरियर मार्गदर्शिका जो अभी प्रकाशित बनाया जिसका प्रमोशन हुआ है, सर्वप्रथम किसी विद्यालय में होना था, लेकिन किसी कारणवश प्राचार्य महोदया की अनुपस्थिति और किसी कारण से अनुमति नहीं मिल पाने के कारण आज हम लोग अब कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा वो रहा कि हम बहुत उसको वेट करवा के इवेंट हमारे यहाँ रखा हुआ है, उसके लिए हमें खेले। लेकिन मुझे याद है प्रशांत जब यहाँ आया था तब से लेके आज तक उसको स्टूडियो में बने रहने की आदत है, वो चाहे किसी भी तरीके से करे। और उसने ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं की, गलतियां बहुत की, लेकिन गलतियां करने के बाद जब उसको डांटा गया, समझाया गया, उसने समझा भी सका। और कई चीजों में जब वो मतलब बालक होता है तो हटी स्वभाव होता है, तो कई जगह हट भी कर जाता है, लेकिन उस हट के बाद जब उसको रियलाइज होता था कि हाँ मुझसे ये गलती हुई और मुझे इसे सुधारना चाहिए, तो तुरंत बाद में थोड़े समय बाद जब उसका जो गुस्सा था काफूर होता था, उड़ जाता था, कहते हैं गायब हो जाता था, तब बिल्कुल नमते हुए और अपनी गलती को स्वीकार करके आता था और भविष्य में उस गलती के दोहराव को न करने का आश्वासन पूरी तरह देता था और काफी हद तक उसको पूरा भी किया। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रसाद ने एक ऐसी चीज करके दिखाई, शायद 12वीं के बाद बच्चा करने में भी कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि पुस्तक को लिखना और लिखकर उसको प्रकाशित करवाना और प्रकाशित करने के बाद इतनी जगह जाके उसको प्रमोशन करवा के सब तक पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा। क्योंकि हम तो 10वीं और 12वीं के बाद अभी यही तय नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है, हमारे फ्यूचर में क्या करना है। उसमें वो सब समस्याओं को उसको जूझा, कन्हैयाओं से जूझा, तो उन्होंने जो वास्तविकता में जो समस्याएं खुद सहन की, वो नहीं चाहते कि आने वाले उनके छोटे भाई बहन उन समस्याओं से जूझे। तो उन्होंने एक कैरियर मार्गदर्शिका जो हमने उसका फर्स्ट एडिशन उन्होंने लाया है, उसमें से भी उनको कई ऐसी चीजें लगी जो इन फ्यूचर को सुधार कर अगले एडिशन में उसको और इंप्रूवमेंट करके आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। नॉमिनल रेट पे वो अभी पुस्तक उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, तो जिनको लगता है कि वो हमारे फ्यूचर के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकती है तो आप उसको जरूर प्राप्त करें। दोपहर जब आप भोजन के पश्चात यहाँ आते तो लगभग 3 बजे के बाद 3:30 पर तो आपकी क्या की लगेगी, तो जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक प्राप्त करना है 3 बजे के आसपास यहाँ आकर सभी बच्चे यहीं उपलब्ध होंगे, उनसे प्राप्त करें। आपके सुखद समृद्धशाली और आने वाले एक ऐसे भविष्य के लिए हम सभी विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं सभी ओर से आपको खूब आशीर्वाद कि आप खूब उन्नति करें और उन ऊंचाइयों को छुए जिनकी कल्पना शायद हमने भी नहीं की। और आने वाले समय में इस कार्यक्रम के दौरान ही मैं आप लोगों में से बच्चों से थोड़ा और कहना चाहूँगा, सुबह भी थोड़ा बेटा अपने आप को बदलिए। वास्तविकता में बहुत बदलने की जरूरत है। पीछे जो स्टूडेंट बेंचेस और इस पे बैठे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी विकट स्थिति थी। ये बच्चे जो जमीन पे बैठे थे वो शांत थे, लेकिन ऊंचाइयों पर बैठे हुए, जबकि नियम कहता है कि जितनी ऊंचाइयों पे आप पहुंचते हैं उतनी ज्यादा आपके क्या पड़ता है, दायित्व बढ़ जाते हैं, आपको और ज्यादा सहनशील बनना पड़ता है और संयमी बनना पड़ता है। और वो संयम शायद पीछे की ओर से मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा था। कई बार शिक्षकों ने टोका भी से मैंने यहाँ से देखा, मैंने यहाँ से देखा, फिर भी वो संयम आपने दिखा नहीं, तो उसमें जरूर सुधार करेगा। और जिसने एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग समय को पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग इंतजार नहीं करते। अगर समय पर जैसे लोहा गर्म होता है उसको चोट की जाती है तो उसका अक्सर दिखता है, लेकिन अगर लोहा गर्म नहीं हो कितनी भी चोट करो तो उसको कभी आकार में डाला नहीं जा सकता। और आप वही गलती करते हैं, जिस समय आपको बोलना होता है उस समय आप मौन धारण करते हैं, और जब नहीं बोलना होता है तो उस समय आपकी आवाज इसमें सुधार कर बेटा। मैं चाहता हूँ प्रसाद और जैसे इधर से हमारे भाई आए, राजेश और कन्हैया और सब आए, इनकी तरह आप में से कई बच्चे आए और यहाँ बैठकर आपको सुने। हमारा बोलना तो जीवन में तो चलता ही रहेगा और चलेगा, लेकिन आप बोले और हम आपको सुने। हमारे कई बच्चे नेवी में और इसमें सिलेक्ट हुए, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में एक ऐसा इवेंट आप करने जाएंगे जिसमें उनको बुलाकर उनके अनुभव आपके साथ शेयर करवाना चाहूँगा, तो कम से कम आपको उनसे कुछ सीख मिले। पुनः अंतिम अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपका भविष्य और आपके साथियों का सभी का भविष्य उज्जवल हो, जो जो चाहता है वो सब उनको मिले। इन्हीं शुभकामनाएं।